दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई दशकों से मुमरा शहर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। पूरे रमज़ान महीने के लिए पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुफ्त सहरी का इंतज़ाम कौसा के राउत गार्डन में किया जाता है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट से शहर की कई ज़िम्मेदार और जानी मानी हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार आशिक गार्दी और उनकी पूरी टीम का कहना है कि रमज़ान महीने में ये खिदमत अंजाम देकर उन्हें रूहानी सुकून हासिल होता है। इस साल 21 रमज़ान के मौके पर पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पूरे रमज़ान की सबसे बड़ी सहरी का इंतज़ाम किया गया। रोज़ाना यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 लोग सहरी करते हैं, लेकिन 21 रमज़ान को यहाँ पर तकरीबन 1000 से 1200 लोगों ने सहरी का लुत्फ़ उठाया। मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब ने भी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के इस जज्बे की तारीफ़ की। उनका कहना था कि पैसे को और दौलत को सही तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसके ज़रिए किस तरह से कौम की खिदमत की जाए, इसकी एक मिसाल पीस चैरिटेबल ट्रस्ट है। उन्होंने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम की भी तारीफ़ की कि रमज़ान महीने में रात भर जागकर सहरी तैयार करना और उसे पैक करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना, ये एक नायाब जज्बा है। इस जज्बे की तारीफ़ करनी चाहिए और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मज़ीद लोग पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साथ इस तरह की सभी तंजीमों से जुड़े जो इस तरह के कार्य खैर में आगे रहते हैं। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार जनाब इब्राहिम राउत ने भी किया। राउत गार्डन जिसके वो इंतज़ामात देखते हैं और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट से वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस कार्य खैर में पीस चैरिटेबल के लिए हमेशा पेश रहते हैं। ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पूरा रमज़ान सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है, राशन का भी वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर बार मैं आता हूँ और हर बार आपका सवाल यही रहता है और मेरा हर बार यही रहता है, यही जवाब रहता है कि पीस कमेटी ने एक पूरे मुल्क में, अब मैं मुमरा की बात नहीं करूँगा, पूरे मुल्क में एक नया रिवाज कायम कर दिया है और इन्होंने जो काम किया है और जिस तरीके का ये काम है और जिसमें वो खुद होके काम करते हैं, वो एक काबिले तारीफ़ है। अल्लाह इसका वो तो हम नहीं दे सकते, इसका वो जो है अल्लाह पाक ही दे सकता है, क्योंकि इनकी जो हौसला, इनकी जो ईमानदारी और इनकी जो फिज़िकल मेहनत के साथ, ऐसा है कि आफ्तारी और सहरी तमाम सब हो जगह होती है, लेकिन खुद बनवाना, खुद लाना, खुद पैकिंग करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये तो कमाल की बात है। और उन सारे लोगों को फिर यही दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनके रिस्क में बरकत दे। आज पूरे रमज़ान महीने की सबसे बड़ी सहरी है जी, आज 1000 आदमी की सहरी है और अब ताक रातों से ये बढ़ जाएगी और हज़ार पे ही चलेगी, डेली 1000 पे चलेगी। तो अल्लाह ताला उनके सारे डोनर और उनके सारे मेहनत करने वाले लोग और उनके साथ जुड़े हुए लोग, उसमें मैं भी जुड़ा हूँ मेरा, तो हम सबको अल्लाह ताला और हौसला दे करने की और इसकी देखा देखी और लोगों को भी हौसला दे ताकि उससे और लोगों को हमारे फ़ायदा पहुँचे। तो जितना ज़रूरी है ऐसे कामों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सब काम तो होने चाहिए। रमज़ान का महीना तो यही काम के लिए है मेरा, कि जितनी एक नेकी करो हज़ारों नेकी में लो, तो ये तो महीने ही पूरा इसी के लिए। और हर जगह होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज वे से हमारी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये कर रही है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। और इसका तो मैं बोलता हूँ कि सबको इसका एक रोल मॉडल बन के, ताकि खुद से भी जब मेहनत करेंगे ना तो उसका एक लुत्फ़ और एक मज़ा अलग ही होगा। इस काम के लिए राउत गार्डन जो अवेलेबल है, इब्राहिम भाई की भी कोशिश है इसमें शामिल है, क्या करें? मैं इब्राहिम राउत को भी दुआ देता हूँ, तो लगा रहते हैं। अभी हम लोग के अंदर बात भी हुई है कि इसके अंदर इब्राहिम भाई, इसके अंदर कहीं से भी फंड लाना पड़े तो अपन चलने को तैयार है, लेकिन ला के इसको बारिश के पहले शेड वेड लगा के इसको पूरी कर दिया जाए। इब्राहिम राउत को भी और अशरीन राउत को भी, क्योंकि इस मामले में जो है ना, ये दोनों मियाँ बीवी एकदम चौकन्ने रहते हैं। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ हकीकत में कोई अच्छा कॉज होता है ना, वहाँ देखो रफ़ीक भाई हाथ टूटा है चले आए मेरा, तो ये इसकी वजह से नहीं आए, नहीं तो बड़ी बड़ी महफिलों में भी नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता जल्दी मेरा। यहाँ आता इसलिए हूँ कि हकीकत में एक नसीहत मिलती है, खुशी मिलती है और ये लोगों के काम से
मतलब एक तमन्नाई मिलती है और ऐसा काम होना चाहिए। ये उनकी मोहब्बत है और इनके काम करने की मोहब्बत है कि जो मैं भी यहीं मौजूद हूँ, क्योंकि वाकई ऐसा होता नहीं है। सर इन लोग अभी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुरू किया था 500 से फिर 600, 700, 800 नंबर बढ़ते गए, आज 1000, 1100 की नंबर दिखाई दे रहे हैं। उतने लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि जितने नंबर्स बढ़ रहे हैं उतने लोग भी आ रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये स्केल को और बढ़ाना चाहिए, मतलब और लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो बोलता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ शुरू किया, अब आप यहाँ पे सम्राट नगर से भी लोग आते हैं। मुझे ये मालूम पड़ा है कि सम्राट नगर से भी 2 फैमिली आती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर खित्ते के अंदर हो, ताकि कोई क्या नाम है, रोज़ेदार या इस महीने के अंदर कोई भूखा ना सोए, ना सहरी की वजह से ऐसा ना रहे कि मैंने सहरी नहीं किया है, ना अल्लाह ना करे। लोगों को इतनी ज़रूरत है अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर एक घंटा। देखिए एक बात सुनिए, कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो मिल रही है और उसके लिए रात में 1:30-2 बजे आना और यहाँ बैठना और इसको लेके फिर जाना सहरी करना, तो इसका माने कि वो नहायत ही ज़रूरतमंद है। भाई साहब इतने बड़े काम के लिए जो डोनर्स पीछे, उनके लिए क्या करें? मैं डोनर के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई अल्लाह ताला उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, उनकी दौलत में बरकत, ना उनके क्या नाम है, उनके हौसले, उनके जज्बे, इन सब के जज्बों को सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके हौसले को इसी तरीके से, इनके डोनर्स को इसी तरीके से कायम रहना चाहिए। और जो मुझे देख रहे होंगे और अगर कुछ कर सकते होंगे तो इस चैरिटी कमिश्नर, इस पे पीस चैरिटी के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इससे जुड़ा हूँ। डोनर्स बढ़ेंगे, नंबर्स भी बढ़ेंगे और भी बिल्कुल, और भी काम होगा, क्योंकि इनका हौसला इतना बड़ा है कि ये खुद करते हैं। और जब आदमी काम खुद करे ना तो उसके अंदर मोहब्बत और इखलास बहुत बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखो, ये लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों को ज़रूरत थी, उस वक्त में एक जगह की भी ज़रूरत थी। जगह होएगी तो हमको इतने लोगों को यहाँ पे रुकाने के लिए आसान होगा। तो हमारे पास में एक जगह थी, आपस में हम लोग ने सब ने मिलकर एक मशवरा किया। उसके बाद में हम लोग लॉकडाउन में जब सहरी बांटने का वक्त था तो उस वक्त सारी जगहें बंद थी। उस वक्त में हम भाई साहब, हमारे आशिक गार्दी जो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ़ है, और खालिद चोगले साहब सीनियर साहब उस वक्त जो थे, उस वक्त हम लोग भाई साहब मुलाकात करने के लिए गए थे कि लॉकडाउन में जो हम लोगों को जो है मदद करनी है। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह ये चालू है। तो हर साल अल्लाह पाक हमारी मदद करो और ये काम होते जा रहा है। जगह मिलने से और आसान हो गई। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो है एक आदमी को ये 1 पैकेट नहीं दे रहे। एक आदमी में अगर 4 फैमिली है तो 4 दे रहे, 6 है तो 6 दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे और भी आशिक भाई से और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह और मज़ीद कोशिश करके इसके नंबर्स को हम आगे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ाएंगे। कभी मटन बिरयानी रहती है। हाँ, तो हम लोग जैसा घर में खाते रोज़ एक ही, नहीं हम लोग घर में एक ही चीज़ थोड़ी रोज़ खाते। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये आज़म है कि हम जो खाएंगे वही हम अपने उनको खिलाएंगे। मतलब उसमें कोई ये फ़र्क नहीं कि दुअम, तियम, चौम नहीं। जो हम फर्स्ट जो हम चीज़ खाते हैं हम अपने रोज़गार को, अपने खरीदी करने वाले को। और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जितने भी मेहनत करते, पूरे 30 दिन जागते, फजर पढ़ने के बाद ही ये लोग सोते, तो कितनी बड़ी कुर्बानी। सोचो, हम इतना नहीं कर सकते। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 30 डेज करते हैं। फिर उसमें जो है अभी बीच में रमज़ान स्टार्ट होने से पहले भी आप लोग आए थे, उनको खजूर वगैरह भी देते। इंशाल्लाह अभी चांद रात के वक्त में भी इंशाल्लाह शिरकुमा का सामान भी इंशाल्लाह ऐसे तकसीम करने की कोशिश करेंगे। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाहा कान बिही अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सहाबा इकराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया। चूँकि माल होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल माल को कहाँ ख़र्च करे और कितना ख़र्च करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीक़ा भी बतलाया और मिक़दार भी बतलाई कि तुम्हारे पास जो माल है उसमें से एक हिस्सा आप ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करें। तो उसी ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में जो ज़रूरतमंद है उन पर ख़र्च करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी के मुतालिक कहा
कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़, यानी क़िबले का जो मसला था, तहवील क़िबले का मसला था, तो फरमाया कि यही कोई नेकी का काम नहीं है, बल्कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अब्वाबुल बिर बतलाया, उसमें नेकी के काम बतलाए। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि नेकी का काम ये है कि अपना जो माल है उस माल को हम सही जगह पे ख़र्च करें। तो ये जो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रहा है, ये कुरान और हदीस के एतबार से भी अगर देखा जाए तो बड़ा उम्दा काम कर रहा है। और हम देखें कि भाईचारगी हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करना है, खल्क़ की खिदमत है, लोगों की खिदमत करना है, ये हर जगह पे हर रिवाज में इसको आम दिया जाता है, इसको पसंद किया जाता है। लेकिन इस्लाम ये एक ऐसा मज़हब है जिसको भाईचारगी का दर्स देता है, उख़ुवत का दर्स देता है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का दर्स देता है, अमन अमान का पैगाम देता है। तो ये इस्लाम ऐसा मज़हब है जो एक दूसरे को ख्याल रखने का, एक दूसरे की ताउन करने का, एक दूसरे की हेल्प करने का, मदद करने का दर्स और सबक देता है। तो लिहाजा उसी इस्लाम दीन और मज़हब की बिना पर और ईमान की बिना पर ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट में जो काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनमें ये जज्बा हुआ कि अपने जो मुसलमान भाई हैं जो कहाँ परेशान हैं, कैसे कैसे हालात में रहते हैं, जब उन्होंने इस दर्द और दुख को समझा, अपनी फ़िक्र समझी, अपना काम समझा, तो ये इस काम को लेकर खड़े हुए हैं। और ये इतना बड़ा उम्दा काम किया जा रहा है, एक रोज़ेदार को सहरी पहुंचाई जा रही है, बड़ा उम्दा काम है कि उनको एक फ़िक्र है कि इस उम्मत का एक एक फ़र्द कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, उनके घर में खाना पहुँच जाए। तो ये उनकी एक फ़िक्र है, ये उनका एक काम है, ये मिन जानिबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनमें ये फ़िक्र हुई, लिहाजा उन्होंने इस काम को शुरू किया है। तो इस काम के पीछे बड़ी मेहनत है, ये कि काम इतना आसान नहीं है, ये काम सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, बल्कि इसमें और लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए। जितना तमाम लोग हिस्सा लेंगे, अभी एक जगह पे शुरू हुआ है, अगर हम इसकी फ़िक्र करेंगे, कोशिश करेंगे, जो साहिब खैर हजरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिनको माल अता फरमाया है, वो भी इसमें ताउन करेंगे। अभी यहाँ पर एक तादाद 1000 तक की तादाद पहुँच गई है, अभी आखिर अशरे में 1000 तक लोगों को सहरी पहुँच रही हैं। मालूम ये भी पड़ता है कि इससे भी ज़्यादा लोग आके खड़े होते हैं, लेकिन किट ख़त्म हो जाता है तो उनको अफसोस होता है कि हमारे पास और किट क्यों नहीं थे, अगर हमारे पास और भी किट होता तो हम उनको भी हेल्प करते हैं। तो और भी ज़रूरत है, लिहाजा पूरे मुमरा शहर में जगह जगह पर अगर ऐसा काम हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस खैर के काम को आसान और आफ़ियत के साथ पूरे तौर पर करने की तौफ़ीक़ अता फरमावे। आमीन। देखो, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई साहब और इब्राहिम भाई दोनों एक साथ यहाँ पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो हमेशा जुड़े हुए ही है लोग, और मोरल सपोर्ट हमेशा इन लोगों का हम लोग को रहता है। आज मैं मतलब खाने की तो बात, नदीम भाई आपको हमेशा मालूम है कि हम लोग का एम सी वही है कि जो हम खाते हैं वही हम सबको खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो आखिरी दिन की जो शीरखुरमा कीट है, उसके साथ हमारा एक नया प्रोजेक्ट और है, वो भी मैं आपको भाई साहब और इब्राहिम भाई यहाँ पे बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह जितने लोग हमारे यहाँ सहरी लेने अभी आ रहे हैं, उन सब के लिए हम लोग एक एक नया जोड़ा कपड़ा भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग दुआ करें, अल्लाह इसमें आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह खैर।